तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर किसी लुओ फैमिली नाम के फैमिली को लूटना चाहता था। तो फाइनली लुओ फैमिली वहां से गुजर रही थी, गुंडा भी आ जाता और कहता क्या रे सालो। वो लोग भी कहते लुटेरे आ गए, लुटेरे आ गए। देखो, आपने रूल बनाया था कि जितना भी धंधा करते हो ना उसका 10% दे दो। तो ये लो उसका 10%, टोटल 400 है। लुटेरा भी कहता तो हर माई के हटो, मुझे चुपचाप यहाँ पे चेक करने दो। वो भी कहता पाईजन आप रूल तोड़ रहे हो। लुटेरा भी कहता तुझे तोड़ूं, तुझे तोड़ूं। वो भी कहता न मत तोड़ो, मम्मी रे जान बचा के भागो। तो सब लोग भाग जाते हैं। मोटा भी कहता ले भाग गए, चलो छोटे मालिक आके देख लो आपको की चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ बक्से पड़े हुए हैं, वो बक्से मुझे चाहिए। बाकी जो भी आइटम है तुम यहाँ पे रख लो, और किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस बक्सा ओपन करके देखना है। तो बक्से को अपने घर पे लेकर आता है और बक्सा ओपन करने पे ब्लड ब्लेड सूरतरा ऐसा कोई टेक्निक मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ब्लड ब्लेड सूत्रा। ओ माय गॉड, क्या टेक्निक है बेटे, ही बड़ा तेज बड़ा कमाल का है। और खाली टेक्निक ही नहीं, दो तीन और आइटम थे जिसमें से एक अजीब सा आर्टिफैक्ट भी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये जो अजीब सा आर्टिफैक्ट है ना, आई लाइक इट यार, इसको मैं रख लेता हूँ। अब आते कुछ समय बाद उसके भाई की गाड़ी भी फाइनली आ जाती है। वो तो एकदम खुश है, एकदम ऐची चिउड़ में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप भी सोचोगे हैं भाई की गाड़ी तो पहले ही आनी चाहिए ना, इतने टाइम के बाद क्यों आ रहा है। क्योंकि ये गया सामान पहुंचाकर वापस आ रहा है, इसमें इतना टाइम लगा है। हमारे मेन कट्टर ने क्योंकि बोला था डायरेक्ट मत लूटना, वापस आने पे लूटना। तो वापस आ रहे थे, लुटेरे आ जाते हैं और कहते हैं चिकने लोग रुको। वो भी कहता रे पाईजान 10% हिस्सा है ना, ये लो 400। वो भी कहता 400 भिखारी समझा है क्या। वो भी कहता मालिक अरे जितना होता है उसका 10% तो दे रहे। वो भी कहता हटो हमको चेक करने दो, ऑटोमेटिक देख लेंगे कितना 10% होता है। वो चौथा भाई भी कहता लुटेरे तेरी तो बुंड फाड़ दूंगा। दूसरा बंदा भी कहता मालिक रुको यार, लुटेरे लोग के साथ पंगा क्यों लेने जाते हो। वो भी कहता ठीक है चेक कर लो चुपचाप। तो लुटेरे गाड़ी वाड़ी चेक करते हैं और चेक करने के बाद पता चलता है कि टोटल 6,000 का सामान है और 6,000 का 10% होता है 600। ओ साला तू 400 दे रहा था। वो भी कहता हाँ तो भाई इससे ज्यादा क्या लेगा, वो तो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, वो कमा कर आ रहे। आते समय तुमने लूटा नहीं, आते समय 4,000 का ही माल था। नौकर भी देखता मालिक चिल्ला क्यों रहे हो, लड़ने में तुम्हारी टट्टी निकल जाती है, चिल्लाने को रेडी हो जाते हो। गुंडा भी कहता साले बच्चे बहुत बोलता है तू, बच्चे तेरी बुंड फाड़ना पड़ेगा। बच्चा अपने अंकल से कहता है अंकल पेल दो इसको। तो अंकल हाई लेवल का वो सामने आता और कहता सुन ना गुंडे, 400 तुझे दे रहे ना, 400 ले और लेके निकल, फालतू में लड़ाई झगड़ा काहे को करने का। बच्चा भी कहता देखा मेरे अंकल बड़े कमाल के, हाई लेवल के बंदे, तुम जैसे छोटे मोटे बंदे को तो ऐसा पेल पेल के मारेंगे कि। बाकी नौकर भी देखते कि अरे यार वो अंकल भी कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता, गुंडों का एरिया है, वो तो छोटा मोटा गुंडा है, गुंडे का मेन मालिक आ जाएगा तो गंडी फट जाएगी। अंकल भी देखता है कि ओ शिट है, मुझे भी डर लग रहा है। उतने में गुंडे का मालिक आ भी जाता है और कहता है मालिक का नाम किसी ने लिया क्या, लो मालिक आ गया है। क्या रे अंकल, ये बच्चा बड़ा कूद रहा था तेरे नाम का, आज अंकल का पंकल यहाँ पे निकाल दूंगा मैं। तो अंकल की भी फट जाती है कि अरे भैया, अरे ये हाई लेवल का गुंडा आ जाएगा, मुझे लगा नहीं था। अरे मैया रे भैया मत मारो। लेकिन वो जोर से मारता है, बहुत जोर से मारता है। अंकल भी कहता अरे मत यार, लेकिन वो मारता है और मारता है, मार मार के अंकल की बैंड बजा देता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। अंकल पे बड़े बड़े अटैक किए जा रहा है, अंकल का छाती कट के खत्म। वो बच्चा भी देखता रे मेरे अंकल को मार डाला रे, मेरे अंकल को मार डाला। लुटेरा भी कहता है घंटे का अंकल मर गया हुए। वो भी कहता पाईजान अरे पाईजान गलती हो गई, अरे मैं चू फैमिली का लड़का हूँ, अपने बाप का प्यारा लाडला बेटा हूँ। नौकर लोग भी कहते हम तो कह रहे थे मत उड़ो मत उड़ो, उड़ रहे थे अंकल के भरोसे, अंकल ही सबसे पहले मर गया। लुटेरा भी कहता है चू फैमिली के बंदे तेरी ऐसी की तैसी, चल ठीक है बेटे तुझे जान से तो नहीं मारेंगे लेकिन तेरे साथ गलत करेंगे। वो भी कहता गलत करोगे भाई, क्या गलत करोगे, देखो मैं मर्द यहाँ पर हूँ। लेकिन वो मालिक आता है और उसको गाड़ी से उठा के पटक देता है। और हमारे मेन कट्टर ने बोला था ना हाथ पैर मुंह नाक तोड़ देना, हाँ तो वो तोड़ने लगता है, बहुत मारता है, पटक पटक के मारता है। 2 दिन के बाद आते हैं, जब हमारा मेन कट्टर अपना प्रैक्टिस कर रहा था तो पूछ भी लिया जाता है कि अरे तुम्हारा ये जो ब्लेड टेक्निक है भाई पहले के मुकाबले बड़ा तेज लग रहा है, ऐसे कैसे। वो भी कहता है कि नहीं नहीं टेक्निक मुझे मिली थी, उसी की प्रैक्टिस करने के चक्कर में हुआ। बॉडीगार्ड भी देखता वाह यार, मालिक 2 दिन में ऐसा इंप्रूव हो जाते हैं जैसे कि लोग 2 साल में इंप्रूव होते हैं। मालिक तो बड़े गजब ही है। उतने में खबर आती है कि छोटे मालिक की गाड़ी आ चुकी है, वो जो बड़ा अंकल था वो मर गया और बेटे की टांगे हाथ पैर सब टूटा हुआ है। ये भी कहता ले 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 ले, बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ। बाप की ओर आते हैं जहाँ पे वही बेटा सामने रो रहा था कि हाँ बहुत मारा उसने, बहुत मारा, गोटा गोटा मार के तोड़ दिया।
नौकर भी कहता, ओ माय गॉड यार, दोनों हाथ तोड़ दिए, दोनों पैर तोड़ दिए, मुंह भी तोड़ दिया, दांत भी तोड़ दिया, गोटा भी तोड़ दिया, कभी बाप नहीं बन पाएगा, शायद ज़िंदगी भर बेड पे लेटा रहेगा। बाप को बड़ा गुस्सा आता है। और वो जो थर्ड बेटा था हमारे मेन कैरेक्टर से भी कहता है कि आपको तो खुशी हो रही होगी, बहुत खुशी हो रही होगी, तुम्हारे काम के बदले ये गया, इसकी हालत खराब हो गई, वरना तुम्हारी हो जाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता घंटा हो जाती और मुझे कोई खुशी वुशी यहाँ पे नहीं हो रही, मैं तो रो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रो रहा हूँ। अरे पापा मेरे आंसू दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मुझे अपने भाई के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पे लग रहा है। मैं अपने विचार दूँ। पापा भी कहता, बोल क्या विचार है तेरे? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये जो लुटेरे लोग हैं उनका कुछ ज़्यादा हो रहा है, पहले तो मारा काटा करते थे, आज हमारे 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 छोटे लाडले बेटे को, आपके प्यारे बेटे को मारा है पापा, तो आज कुछ भी हो जाए हमें एकदम तैयारी करके जानी चाहिए, लड़ाई वड़ाई करना चाहिए और एक बार में सारे लुटेरों का खात्मा कर देना चाहिए। बोलो कैसा लगा मेरा विचार? तो बाप भी सोचता है, देखा जाए तो लाडले का विचार तो सही है, लेकिन हमारे फैमिली के पास ऐसे कमाल कमाल के बड़े हाई लेवल के ज़्यादा वॉरियर ही नहीं है यार, तो हम लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, मेरे को जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। बाकी दोनों भाई भी कहते हैं कि पापा थोड़ा डिस्कस कर लो, लुटेरे लोग की छोटी मोटी टीम नहीं है, बड़ी टीम है, डायरेक्ट कूदेंगे तो भाई एक भाई मरा, बाकी भाइयों की भी बैंड बज जाएगी। माँ लोग भी कहते हैं या सोच लो, डायरेक्ट टूट मत पड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, हाँ साला जब मैं धंधा कर रहा था अच्छे से हो रहा था तो सबने बोला क्यों फ़र्क पैदा है, गुंडे लोग तो मारते भी नहीं है, पैसे दे के निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे भाई की बैंड बजी सब 2 बार 3 बार सोचने को तैयार हो गए, सब एक बार में यहाँ पे डर गए। और बच्चे की माँ तो रोती है कि हाँ लेकिन मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है, उसका बदला आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो भी कहता है चुप कर यार, तुम्हारे बेटे का बदला लेने के चक्कर में एक बार में गुंडों लोगों के सामने में टूट नहीं पड़ूंगा। तो कोई चाचा भी आता, वो भी कहता बदला लेना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होगा, तो सोचो यार आप ही लीडर हो, आप ही फैसला लेना। वो भी कहता है हम टेम्पररी ये जो गुंडे लोग हैं ना उनके साथ कोई पंगा वंगा यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन अपना ये जो बिजनेस है गाड़ी को पहुँचाने वाला वो हम बंद भी नहीं कर सकते, तो बोलो कौन ये बिजनेस लेगा? तो सब अपना मुंह लटका लेते कि ना भाई हमको मरने का कोई शौक नहीं है। वो अंकल हमारे मेन कैरेक्टर का ही आइडिया सुझाता है कि पिछले बार तुम ही लेके जाते थे, वो बढ़िया लेके जाते थे, इस बार भी तुम लेके जाओ। तो बाप भी कहता हाँ देखा जाए तो अंकल ने बात तो सही बोली है, ठीक है मेरे बेटे पहले की तरह अपने काम पे लग जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा बड़े हरामी और एक नंबर के मादरबोर्ड आदमी हो आप। बाप भी कहता क्या बोला, बाप को गाली देगा? ये भी कहता मैं गाली नहीं दे रहा, बस आपकी कमियां दिखा रहा हूँ यार, मतलब जब मैं काम अच्छे से कर रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, नुकसान कम यहाँ पे था, खतरा भी नहीं था। चौथा बेटे ने बोला एक बार में मेरा पूरा धंधा उसको दे दिया, लेकिन जब चौथे बेटे की बैंड बज गई, खतरा बढ़ गया, तो सबको डर लगने लगा और सारा काम मुझे दे दिया। वाह पापा वाह। बाकी लोग भी देखते वाह यार क्या आदमी है, डायरेक्ट अपने पापा के सामने बदतमीजी पे उतर आया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।